चलिए क्लास 8 का आर.डी. शर्मा का बुक जो है उसका क्लास 8 का हम लोग एक्सरसाइज 17.1 बना रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर था बहुत डिमांड में था, बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन बनवाइए। क्लास 8 के बच्चों का डिमांड था, तो क्लास 8 से हम लोग आर.डी. शर्मा बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मैक्सिमम बच्चों के पास बुक होगा, जो आर.डी. शर्मा बना रहे हैं उनके पास बुक होगा ही, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, और जिनके पास नहीं है वो सोशल मीडिया से कहीं से आप ले सकते हैं, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ ले लीजिएगा। आप समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि हमको निकालना है एडी। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ए बी डी और सी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में बोला है कि गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, लेकिन फिगर में क्या दिया हुआ है, इसमें पहले चीज एक बात ध्यान रखिएगा, ये फिगर अकॉर्डिंग टू बुक ये गलत है। बुक खुद अपने ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज है कि वो बोलना क्या चाहता है। बोल रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेलल लाइंस लिख के और ग्राम लिख देते तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी तब डी आना चाहिए था, ए बी सी तब डी आना चाहिए था, लेकिन यहां पे आ क्या रहा है, ए बी डी सी। दिस मीन्स ये क्या है, गलत है। ये फिगर क्या है, गलत है। और आप लोग नॉर्मली भी पढ़े भी हैं, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसके अनुसार से भी ये गलत है। तो ये फिगर ऐसे नहीं होगा, इसका एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, तो इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। ये फिगर होगा समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये होगा ए बी सी एंड डी। अब हो गया ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, बुक में बोला ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके अनुसार से ये हमारा फिगर होगा। अब इसको आप ज्वाइन करो, क्लियर, और इसको ज्वाइन करो। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हुआ। अब बोल रहा है हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, फर्स्ट में बोल रहा है एडी इज इक्वल टू व्हाट। एडी किसके इक्वल होगा, तो एडी क्लियरली दिख रहा है बीसी के, एडी इज ऑलवेज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी। रीजन पढ़े हैं क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, opposite sides of parallelograms are equal। क्लियर। सेकंड बोल रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है, डी सी बी। कहां है डी, डी सी बी मीन्स क्या हुआ, ये वाला एंगल डीसीबी, डी से सी और सी से कहां जा रहा है, बी, ये वाला एंगल हुआ। दूसरा एंगल क्या बोल रहा है, अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये कभी भी किसके इक्वल होगा, देखिए ये यहां से हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, यहां से क्या हो सकता है, बी ए डी, बी ए डी। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर, अपोजिट एंगल्स ऑफ, चलो तो हम लोग क्या देखें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, डी सी बी, डी सी बी इज इक्वल टू बी ए डी, बी ए, यहां पे डी होगा, ये सी गलती से हो गया, डी होगा, तो ये क्या होगा, डी, बी बी ए डी, यहां से ये प्रॉपर्टी से हो गया। अरे फिर से सी ही लिख दिए, डी होगा ना बच्चे, गलती हो जाता है कि नहीं बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, ओसी, ओसी कहां है, ओ सी, तो ये हुआ ओ से गया सी, ओ से सी। अच्छा ये किसके इक्वल होगा, तो ये कभी भी इक्वल होगा एओ के, एओ के। रीजन क्या, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर पैरेललोग्राम है
और उसमें डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक लकड़ी है और इसको हम बीचों बीच काट दिए, ठीक है, यहां से ऐसे काटे, तो यहां से अगर इसका पूरा लेंथ यहां से लेके यहां तक पूरा था 10 सेंटीमीटर, क्लियर, यहां से यहां तक इसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको काट दिया और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का इसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये जो लाइन काटा इसका नाम होता है बाइसेक्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। तो इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया। वही काम होता है डायगोनल्स में, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं OC इज इक्वल टू OB बाय, क्या बोल सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर, बाइसेक्ट ईच अदर। अगला बोल रहा है DAB, कहां है क्वेश्चन, फिगर कहां है, DAB यानी कि कौन सा फिगर, ये वाला फिगर, D से गया, देखो D से गया A से गया B, तो कौन सा एंगल बना, ये एंगल बना DAB। दूसरा एंगल CDA यानी कि C से गया D से गया A, यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बनेगा, C से D से A, ठीक है। ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे, यहां से हम लोग पढ़े थे DAB प्लस CDA, तो ये क्या बोले थे 180 हुआ, क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन बोले थे, इसके पीछे रीजन बोलता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, अगर हमने बोला कि ये जैसे एक लाइन बना दिए और यहां पे ऐसे एंगल बना दिए, क्लियर, तो समझिएगा एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसे एंगल बना, इसको एक मिनट के लिए हटा दो पहले, ये एक एंगल बना, क्लियर, अब दूसरा हम एक और एंगल बना दे रहे हैं, यहीं पे ऐसे कर दिए, ठीक है, दो एंगल बना, अब यहां से यहां तक का एक एंगल बना और दूसरा बना यहां से ऐसे, क्लियर, दोनों में क्या कॉमन है समझो, तो ये गया यहां से ऐसे, ठीक है, और दूसरा क्या जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, देखो तो दोनों में क्या है, रेड कलर और ब्लू कलर यहाँ पे कॉमन साइड है, तो दो एंगल्स में अगर कॉमन साइड हो एक और सेम वर्टेक्स हो बने तो उसको एडजेसेंट एंगल बना। सेम चीज इसमें भी है, यहाँ पे देखिए इधर से भी ग्रीन गया है, इधर से भी ग्रीन गया, दोनों साइड से ग्रीन गया है और दोनों क्या है, लेकिन पैरेललोग्राम में सेम वर्टेक्स पर नहीं बनता है, कॉमन एक भी साइड आ गया तो उसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, अगल बगल वाला, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी भाषा में नहीं बोल सकते, यानी कि हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं क्या, अगल बगल, ये इसके अगल बगल वाला एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, क्लियर। तो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग डील करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, जिसको इसमें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि सर ये क्या और कहां से है, कैसे बना, ठीक है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना दिए, देख लीजिएगा, ठीक है। बुक से आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें बोला है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। फिगर में बोल दिया कि ये सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम्स है। चलो फर्स्ट फिगर को डील करते हैं। फर्स्ट फिगर ये है। फर्स्ट फिगर किस टाइप का है, यहां से हम लोग इसको रीड्रॉ करते हैं, और ये रहा फिगर कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसका नाम है डी सी बी ए, और यहां पे वैल्यू दिया है 100 डिग्री, यहां पे बोल रहा है y, इसका नाम बोल रहा है x, और यहां पे बोल रहा है z। कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे वैल्यू, चलो देखो डायरेक्ट, ये 100 है, ये भी 100 होगा। एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर क्या, इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी कि ये y 100 हो गया। अब देखो
y प्लस जेड, y प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अभी बताया है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इज 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, y का वैल्यू 100, y का वैल्यू 100, तो 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो जेड इज इक्वल टू 100 में से 180 में से 100 जाएगा 80, जेड इज इक्वल टू 80। अगर जेड 80 तो जेड का अपोजिट एक्स है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जल्दी लिखो इसको, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब लिख लेने के बाद, ठीक है, अगर जिन लोगों को लिखने में दिक्कत है, चूंकि हम कंटिन्यूस को बना रहे हैं, तो आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम एक एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हटेंगे, उस टाइम आप पॉज कर लीजिएगा, कंटिन्यू बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो तुम लोग स्मार्ट हो गए हैं कि पॉज, वीडियो को पॉज कैसे किया जाता है। वीडियो पॉज करो और लिखना शुरू करो। नेक्स्ट, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल, फर्स्ट नंबर निकल गया, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये रहा सेकंड का फिगर। ये फिगर कुछ इस टाइप का है, इसको ऐसे ज्वाइन करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इसका नाम दिया है R, इसका नाम दिया है S, इसका नाम दिया है P, इसका नाम दिया है Q, और यहाँ पे बोला है एंगल Z, यहाँ पे बोला है X, यहाँ पे बोला है Y, और यहाँ पे बोला है 50 डिग्री। क्लियर? अब बोल रहा है सबसे पहले ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये भी 50 हो गया। 50 प्लस जेड, 50 प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। जो लोग पढ़ा था उसको मालूम होगा लीनियर पेयर होता है, एक एलपी होता है। एलपी मतलब क्या होगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। ये 50 है और जेड, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 होगा लीनियर पेयर से। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा एलपी, वो लोग पीछे का वीडियो हमारा बना के अभी शायद डाले होंगे कि नहीं डाले होंगे, अगर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो जल्दी ही डालेंगे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अरे 80 में से 50 जाएगा 30, 100 का 100 बच गया, z का वैल्यू 130, तो z इज इक्वल टू हो गया 130। अब समस्या है कहां, ये x पे, x का कोई सॉल्व करने की जरूरत है। देखो तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग पेयर है। करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब क्या होता है, देखो अगर ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल काटेगा, ऐसे काटता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये बात नहीं समझ में आता, यहां से समझो, ये एंगल इसके इक्वल होता है। फिगर में देख लेना, ऐसा बुक में दिया हुआ, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पेयर। इसको कौन सा पेयर बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, कुछ लोग CO डबल P से भी इसको रिप्रेजेंट करता है करस्पॉन्डिंग पेयर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगर x 130 तो यहाँ पे y भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है, अपोजिट है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये इसके अपोजिट है, ये 130 हो गया, ये 30 हो गया। चलो जल्दी इसको लिख लो, तब तक हम मिटाते हैं, पॉज करके लिख लेना। चलो नेक्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है, चलो तीसरा नंबर फिगर में ये बोल रहा है, ये इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। तीसरा नंबर ये फिगर है, तीसरा नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल होगा। अगर ये साइड इसके पैरेलल होगा मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। इसने ट्रांसवर्सल इसने काटा, तो ये 90 तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो 90 प्लस 30, ये हो गया 90 और ये हो गया 30, 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 120। तो 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री। तो ये भी अपोजिट क्या होगा, 120, तो 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30, x इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये 90 यहां से आ गया 30, 90 और 30 120, तो EY इज इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का नाम क्या बन रहा है, MPL एक ट्रायंगल है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, और y कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 60। अगर y 60 तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 60 और z इज इक्वल टू
60। क्लियर? जल्दी लिखो, अगले फिगर पे आते हैं, लिखो जल्दी। चलो बच्चों, ये है फिगर नंबर 4। अब यहाँ पे निकालना हम लोग को, ये x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना, z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट बोलोगे यहाँ पे 90, ये 90 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 30, 30 और 90 120, 120 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120, और 120 हो गया तो ये 60 क्या हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के पूरे एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 120 माइनस किया तो कितना बच गया? 60। तो यानी कि y इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री बच गया। हमको चाहिए z। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बोलोगे कैसे? तो कैसे? तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, DC एक साइड बन रहा है और ये AB एक साइड बन रहा है, और ये इसका ट्रांसवर्सल बन रहा है। देखिए तो, और जब ट्रांसवर्सल बनना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, तो जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा तो y इज इक्वल टू z होगा, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री नहीं हो गया? चलो इसमें निकालना है x और z, y है ही नहीं इसमें, देख लेना सब फिगर में। ठीक है, y नहीं है, सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में। ये 80 है तो ये भी 80, क्यों? क्योंकि ये साइड पैरेलल होगा, इस साइड के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल, तब पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री, z इज इक्वल टू क्या? 80 डिग्री। z 80 हो गया तो देखो 80 प्लस x, 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 रीजन एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, इधर गया तो माइनस होता है ना? ठीक है, x इज इक्वल टू 100 बनता गया। अगला क्वेश्चन। हाँ देखो बच्चों, इसमें y भी था, फिगर जो हम बनाए थे ना वो छूट गया था, समझे? तो z हो गया 80 और x हो गया कितना? 100। यहां से अपोजिट नहीं हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। यहां से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो y और z, देखो यहां से भी अल्टरनेट इंटीरियर भी तो बोल सकते हो ना। देखो तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर बोल सकते हो, बहुत सारा रूल है, जिसे मन कर वैसे बना लो। चलो बच्चों, इसमें जो है हम लोग को लास्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट फिगर है, इसमें सीधा दिख रहा है सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y का सीधे हो गया y इज इक्वल टू 112 डिग्री 112 डिग्री, y का वैल्यू आ गया यहां से। अब देखो y आ गया, तो इस फिगर में y का वैल्यू आ गया 112 डिग्री, और यहाँ पे 40 डिग्री, तो ये ट्रायंगल एक बन रहा है TUW एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के पूरे एंगल का सम 180। बहुत अच्छा, y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, y का वैल्यू कितना दिया है? 112 डिग्री, आई हो गया 40 डिग्री, आई हो गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। अभी दोनों को हम लोग ये दोनों जोड़ के इधर लाके माइनस कर लेंगे 180 में से, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 0 और 2 ऐड होगा तो 2, अब 4 1 5, 1 के साथ कोई नहीं ऐड हुआ तो 1, ई हो गया 8, 10 में से 2 गया 8, आई हो गया 7, 7 में से 5 गया 2। बहुत अच्छा, 1 में से 1 गया, तो x इज इक्वल टू 28 डिग्री। चलो x निकल गया 20, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो यहीं पे लिख देते हैं 28, x हो गया 28, बच गया कौन? z। तो ये देखो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए ये इसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 28, यानी कि z इज इक्वल टू 28। चलो बच्चों जल्दी इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको समझते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन में ना कि ये 3 फिगर दिया हुआ है, इसको बताना है कि तीनों पैरेललोग्राम है कि नहीं। कैसे बताएंगे? प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और प्रॉपर्टी पे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी,
बोलता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, ये इसके इक्वल है नहीं है, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम। चलो अगला, एंगल इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, क्या देखेंगे, साइड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये साइड कभी भी इसके इक्वल होगा, है, ये साइड कभी भी इसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अगला यहां पे बोलता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, ये इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रहता, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहता, तब ये होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है, हो गया। एक पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये HOPE जो है, होप जो है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसने बताना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है, और साथ में बोला है कि जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है किससे, स्टेटमेंट के ट्रूथनेस से, जो कि स्टेटमेंट हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, उसके द्वारा बताना है कि जो स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाई भी करना है। तो देखो जस्टिफाई कैसे होगा, वो बात कुछ नहीं है, स्टेटमेंट का रीजन लिखना ही जस्टिफिकेशन है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कोई एंगल नहीं गिवन है, ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें गिवन है एक 40 डिग्री है, और ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो इसके अनुसार से तब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दो तरीका है, या तो एक कर दो, इस ये तुम्हारा 70 है तो ये भी पूरा 70 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जब ये 70 तो ये पूरा करस्पॉन्डिंग से 70, जिसमें से 40 दिया है तो 40 में से देखो तो क्या बोल सकते हैं, 70 डिग्री इज इक्वल टू जेड प्लस 40 डिग्री। तो यहां से क्या जाएगा, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या जाएगा, जेड, और यहां से क्या जाएगा 30, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि यहां से हमारे पास वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री आ गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको अल्टरनेट लेके जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये निकलेगा। हम लोग अगर ये 30 ना ले जाके इसी को हम लोग अल्टरनेट कर दें तो y कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है। क्यों अल्टरनेट, ये इसके पैरेलल है। कौन सा एंगल, एक और मार्क करते हैं, ये देखो ये इसके पैरेलल है, जब पैरेलल है तो ये एंगल का होगा, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर से ना, ये इसका नहीं यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये वाला, ये ट्रांसवर्स हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये भी हो गया 40, तो 40 हो गया, तो ये 70 है, सॉरी ये 30 है, ये 40 है, 40 और 30 70, तो बच गया ये कितना, 180 में से माइनस करोगे पूरे एंगल का सम, देखो जेड प्लस वाई, अब प्लस इसका नाम हम देते हैं 1 मिनट के लिए ए, इसका नाम देते हैं ए, प्लस ए इज इक्वल टू 180, क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, लिख लेना सब, चाहे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, लिख लेना सब। चलो एक्स जेड का वैल्यू कितना आ गया था 30, वाई का वैल्यू, वाई कहां गया 40, ए का वैल्यू नहीं मालूम है, ए डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है 180, तो 30 और 40 70 हो गया, तो ए 180 माइनस 70 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 डिग्री, और ए किसके अपोजिट है, एक्स के, तो एक्स कितना हो गया 110 डिग्री, वो तो क्या क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक दिया हुआ है, एक दूसरा दिया हुआ, कैसे बनेगा, सीधा बात है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होता है एसएन किसके इक्वल होगा, जी यू के, तो इसका मतलब क्या लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है, ये क्या होगा एस जी किसके इक्वल होगा, एन यू के, तो पहले एस जी निकाल लेते हैं, एस जी किसके इक्वल हो गया, एन यू के, तो एस जी का वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 18, 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रॉपर्टी है, पढ़ लीजिएगा लोग, बुक में होगा, नहीं तो आइए मेरे कोचिंग में। Sn इज इक्वल टू Gu, चलो ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, यहां से जाएगा क्या, ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा, तो 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, 3 से कटा
y इज इक्वल टू 9। आंसर y का वैल्यू। सेकंड में आते हैं, इसमें क्या दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कहां, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, ये जितना होगा ना बाबू उतना ही भी होता है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होता है। डायगोनल्स क्या होता है पैरेललोग्राम का, तो इसका मतलब 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस। चलो तो क्या बोले, y इज इक्वल टू y माइनस 7। ये कहां से है, 20 इज इक्वल टू y माइनस 7, इतना लिख सकते हो। चलो अगला स्टेप क्या लिखोगे, तो यहां से ये हो जाएगा 20, इधर है माइनस तो उधर जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू y। पहला सॉल्व हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, बोला है दूसरा जो डायगोनल्स है वो 16 इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस y। तो y का वैल्यू कितना आया था 27। अब देखो माइनस में उधर जाएगा, 16 प्लस 27 इज इक्वल टू x। 7 6 दूना 12, 1 13 का 3, 8 में 1 3 3 1 4, तो 40 इतना हो गया। x का वैल्यू कितना का 43 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया एक्स वाई, उसमें भी निकल गया एक्स वाई। दिस इज द आंसर। अगला जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाया जाएगा, ठीक है। इतना लिखिए और समझिए। अगर आगे पसंद पड़ा तो वीडियो जो है बनाएंगे, बताइए कमेंट में। अब आगे आप लोग का चलिए।